लगातार बाबा साहब के विचारों के ऊपर हमला कर रही हैं। हमारे देश के सभी संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा दिलाते जा रही है। भाजपा जिस तरह की कोशिश चला रही है, अगर इसकी सत्ता और मजबूत हुई, तमाम संस्थानों पर अगर उन्होंने जिस तरीके से कब्जा करने का अभियान शुरू किया है, कब्जा की तो उस आरक्षण को भी ख़त्म कर देगी। और हमारे देश के भीतर जो कुछ प्रगतिशील पुस्तकें पढ़ी जाती है, जिससे लोगों के विचार में क्रांतियाँ आती है, समाज सेवा के प्रति भावना जगता है और देश की रक्षा और लोकतंत्र के लिए उनके अंदर प्रेरणा मिलती है, उन सारे कोर्स को भी ये ख़त्म करके और शिक्षा के भागवाकरण की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया है। जय भीम, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मैं अभी सिवान में हूँ और यहाँ सिवान के अंबेडकर स्मृति पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। इसी मौके पे जीरादेई के जो माननीय विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा जी, इनसे हम बात करेंगे। सर, स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज देश रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था और इस दिवस को पूरे देश में तमाम बाबा साहब के चाहने वाले जो लोग हैं वो मनाते हैं। हम लोग जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि कई घंटों से यहाँ तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मैं भी अपने तरफ से उनको श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए हृदय से नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। और साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान वासियों से और सिवान वासियों से यह कहना चाहता हूं कि आज का दिवस सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, बल्कि जिस संविधान को बाबा साहब ने हमारे देश को कड़ी मेहनत के बाद सौंपा था, दिया था, जिसका ड्राफ्टिंग किया था, उन्होंने तैयार किया था, लिखा था, आज उस संविधान पर ही खतरा मंडरा रहा है। और देश में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली मोदी सरकार लगातार बाबा साहब के विचारों के ऊपर हमला कर रही है। हमारे देश के सभी संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा दिलाते जा रही है। न्यायपालिका, जिससे हम लोग उम्मीद रखते हैं कि वह स्वतंत्र है और हमारे साथ न्याय करेगी, हम आज देख रहे हैं कि उसमें भी जो कॉलेजियम सिस्टम था जजों की नियुक्ति को लेकर के, हालांकि वो भी कुछ खास ही लोगों का था, उसको पूरी तौर पे लोकतांत्रिक हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस कॉलेजियम सिस्टम को संविधान में संशोधन करके भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार खत्म कर और न्यायपालिका पर भी अपना ग्रिप बनाना चाहती है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमारे देश का संविधान, लोकतंत्र और आज़ादी, जो कुछ चीज़ को हमारे तमाम महान पुरुषों ने अपनी कुर्बानी दे करके, अपनी जान गंवा करके हासिल की थी, वो भी आज खतरे में है। तो आज हम सब लोगों से यही कहेंगे कि आज ज़रूरत है कि इस संविधान को, लोकतंत्र को, इस आज़ादी को बचाने का हम लोग संकल्प लें। बाबा साहब जब तक थे, उन्होंने भारत के पार्लियामेंट के भीतर आवाज़ उठाते रहा इस सवाल को लेकर के, और न केवल संविधान दिए बल्कि अपने जीवन में भी उन्होंने संघर्ष किया बराबरी के लिए, वंचितों के अधिकार के लिए, लोकतंत्र के लिए। और आज भी अगर हम उनको याद कर रहे हैं तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि बाबा साहब ने जो रास्ता हमें दिखाया है, जो उन्होंने हमारे समक्ष संविधान को रखा है, दिया है, उसकी हम रक्षा करें। सर, आप एक विधायक होने के नाते अपने नज़र से, सर, ईमानदारी से सर बताइएगा, आप इस देश में दलित को सर किस स्थिति में देख रहे हैं? देखिए, मैं तो समझ रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर आज दलितों की स्थिति बहुत ही बुरी है और जो कुछ भी इनको अधिकार मिला भी था, उससे भी वंचित किया जा रहा है। अगर स्थिति अच्छी रहती तो रोहित वेमुला जैसे लोगों की संस्थानिक हत्या नहीं होती, वो आत्महत्या नहीं थी, एक संस्थानिक हत्या थी। और जहाँ कहीं भी दलित आगे बढ़ कर के राजनीति में हिस्सा लेना चाहता है, वहाँ पर उनके ऊपर हमले होते हैं, उनको रोक दिया जाता है। तो दलितों की स्थिति अच्छी नहीं है।
और आज एक बार ज़रूरत दलित को ही नहीं, अल्पसंख्यक को भी और समाज के पिछड़े तबके के लोगों को भी, जिनको न्याय की ज़रूरत है, सामाजिक न्याय की ज़रूरत है, उन तमाम लोगों को इकट्ठा होकर के लड़ने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने जो आरक्षण का अधिकार भी हमें दिया था, उस आरक्षण के अधिकार पर भी हमले हैं। और भाजपा जिस तरह की कोशिश चला रही है, अगर इसकी सत्ता और मजबूत हुई, तमाम संस्थानों पर अगर उन्होंने जिस तरीके से कब्जा करने का अभियान शुरू किया है, कब्जा की, तो उस आरक्षण को भी ख़त्म कर देगी। और हमारे देश के भीतर जो कुछ प्रगतिशील पुस्तकें पढ़ी जाती है, जिससे लोगों के विचार में क्रांतियाँ आती है, समाज सेवा के प्रति भावना जगता है और देश की रक्षा और लोकतंत्र के लिए उनके अंदर प्रेरणा मिलती है, उन सारे कोर्स को भी ये ख़त्म करके और शिक्षा के भागवाकरण की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया है। आपने देखा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने जादू टोना की पढ़ाई शुरू करवा दिया। तो ये क्या है? इस देश के अंदर जो वैज्ञानिक विचारधारा आगे बढ़ रहा था, वैज्ञानिक सोच के तहत लोग आगे बढ़ रहे थे, उन सबको ख़त्म करके और वही पुरानी रूढ़िवादी परंपरा जिसमें दलितों को, गरीबों को, वंचितों को और प्रताड़ित किया जाता है, उस तरह की व्यवस्था कायम करने की कोशिश चल रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि इस देश में घोषित आपातकाल नहीं है, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो आपातकाल से भी बुरी स्थिति इस देश के भीतर आ गई है और इसे देश को बचाने का चुनौती हम सबके सामने है, हम सबके समक्ष है। हम आज फिर एक बार इन लोगों से कहेंगे कि सब लोग यह संकल्प लें कि बाबा साहब की संविधान और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे बढ़ें, तभी जाकर के बाबा साहब को सुकून मिल सकता है।